और राजेंद्र गुप्ता जी को कौन नहीं जानता। आपसे मिलके कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो मेरे को एकदम छू जाते हैं। मेरी पूरी जो व्यक्तित्व है मुझे दिमाग से इम्प्रेस नहीं करता कुछ। ना मेरे पास दिमाग है, ना मुझे किसी दूसरे का दिमाग इम्प्रेस भी करता है तो वो अंदर नहीं उतरता, बहुत अंदर नहीं जाता। मेरे को छूना चाहिए, मेरे को आपकी कविता है ना, छूना, स्पर्श। हाँ, स्पर्श। तो मतलब जब तक रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, क्या बात, जब तक आंखी से न टपका तो फिर लहू। क्या बात है। तो आपके साथ हमेशा मेरे साथ ये हुआ है, कभी फोन पे भी कुछ आप ऐसी बात बोल देते हैं और कभी तो जो एकदम मुझे अंदर तक द्रवित कर जाती है। एक रिश्ता है, वो रिश्ता रूह का होता है। कभी कभी मैं किसी की भी कविता पढ़ता हूँ, आपके मुंह से सुनता हूँ, सूर्यभानु के मुंह से सुनता हूँ, जावेद निदा फाजली के मुंह से सुनता हूँ, तो एक अपनापन लगता है इसमें। रूह का एक अंदर कुछ होता है। कविता का रिश्ता रूह का ही रिश्ता है। कविता का रिश्ता बिल्कुल रूह का रिश्ता है। कविता दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। और एकांत में बड़ी कविता का यही वो रहता है कि वो जो कई और अच्छे अच्छे कवि हो गए, हिंदी में, उर्दू में, सब बात करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जन्मदिन तो बहुत आते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है माँ ने तो बायोलॉजिकल जन्म दे दिया, बायोलॉजिकल शरीर दे दिया जाओ, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद में इंसान पहली कविता लिखता है या पहला चित्र बनाता है बढ़िया, या कोई पहली एक अभिनय करता है पहला, वही इनका जन्मदिन होता है। तापी तो बहुत रहती है सर। तो आपके जीवन में रंगमंच का आकर्षण कैसे हुआ, ये जरा बताइए। बड़ा एक लंबा यात्रा है पूरी की पूरी। मुझे कुछ भी स्कूल कॉलेज में कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब कॉलेज में स्कूल में जब जब रंगमंच में हिस्सा लिया उसमें बड़ा मजा आता था। कॉलेज में मैं साइंस पढ़ रहा था, देखो नींद आती थी, क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आता था। लेकिन नाटक की रिहर्सल है या नाटक में, तो वो दिन रात टाइम ही नहीं पता, उसमें 24 घंटे रम गए। तो जैसे ही पता चला कि एनएसडी नाम की कोई संस्था है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मैं बात कर रहा हूँ 69 की, पता लगा तो इमीडिएटली वहाँ पहुँच गया मैं अपने एक दोस्त के साथ, फॉर्म लिया, भर दिया। घर वाले गुस्सा भी हुई, ये क्या है, भांडगिरी करोगे तुम। मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, अग्रवाल, मारवाड़ी अग्रवाल लोग क्या करेंगे, मैं भी अग्रवाल। तो बिजनेस फैमिली होती है पैतृक रूप से, और ऊपर वाले की दया से अच्छा लंबा चौड़ा बड़ा बिजनेस फैमिली थी, शहर की टॉप 5 और 10 फैमिलीज में से एक अपने शहर की। तो उनको और परिवार बड़ा, 5 भाई, एक बहन, 6 लोगों का माँ बाप। ऐसे में एक आदमी नाटक की दुनिया में जा रहा है, ये क्या है मतलब क्या है क्या, क्योंकि आपके इधर तो
बॉम्बे में, गुजरात में, महाराष्ट्र में काफी नाटक नाम की चीज है, रंगमंच है। हमारे नॉर्थ में कुछ नहीं है, गाँव में सिर्फ नौटंकी वगैरह है। नाटक के नाम पर अगर कुछ है तो सालाना रामलीला जो होती है, रामलीला होती है, या कभी कभी बाहर गांव से कोई कोई नाटक आता है जो कमर्शियल नाटक होता है, वो टिकट पे नाटक दिखाते हैं, वो कभी कभी होता है कुछ। तो इसलिए बड़ा अजीब सा था। मगर अब बच्चा अगर जिद पकड़ ले, माँ बाप को ही झुकना होता है ना, माँ बाप को माँ बाप ही झुकते हैं, माँ बाप, सही बात है। उसको काट के तो नहीं फेंक देंगे अपने अंग को, नहीं, माँ बाप। तो स्वीकार करना पड़ा, बस एनएसडी ज्वाइन कर लिया। एनएसडी में भी पहली बार लिटरेचर से वास्ता पड़ा। हाँ, लिटरेचर। मैं लिटरेचर स्टूडेंट नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं, कविता नहीं पढ़ी, नाटक नहीं पढ़ा। एनएसडी का ये सौभाग्य था हमारा कि एनएसडी दिल्ली के अंदर जो भी नाटक होते थे वो कमर्शियल नाटक नहीं होते थे, वो डायरेक्टली लिटरेचर से आए हुए नाटक होते थे। लिटरेचर से, हाँ, ये बड़ी बात, ये स्पेशल, ये एक विशेषता है एनएसडी से आए हुए बच्चों की। जो महाराष्ट्र और गुजरात में कमर्शियल थिएटर वो जानते हैं, कमर्शियल जानते हैं, इसलिए उनके लिए नाटक अलग है, हम लोगों के लिए अलग है। अलग है ये सही बात है, ये मैं देखता हूँ। हमें वो जब तक नाटक हमारी संवेदनाओं को, हमारे वैल्यू सिस्टम को न झकझोरे, हमारे समाज से जुड़े नहीं, हमें मजा ही नहीं आता। और यहाँ तक कि अलकाजी जैसे शख्स के स्टूडेंट होने के कारण कमर्शियलिज्म से एकदम दूर थे हम। यहाँ तक दूर हो गए। देखिए, एक तो निश्चित है, हम सब के सब जो आर्ट से जुड़ते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जो जुड़ते हैं, वो सिनेमा के कारण जुड़ते हैं। सिनेमा, स्पेशली हम लोग नॉर्थ वाले, हमें तो मालूम ही नहीं रंगमंच होता क्या है, सिवाय जो स्कूल में, कॉलेज में कर लिया और वो भी एनुअल फंक्शन में वो कर लिया। तो हमारा जो बीज पड़ा हुआ है वो तो सिनेमा से आया है, और सिनेमा वो वाला जो 60s का, बिमल रॉय का सिनेमा, शांताराम का सिनेमा, बलराज साहनी, दिलीप साहब, राज कपूर, वो जो सिनेमा था, हम तो उसके मारे हुए थे। उन इमोशंस को हम पर्दे पर खुद जिंदा करना चाहते थे। अरे बाप रे, वही प्रभावित करता था, वो उतरता था दिल के अंदर। तो और वो सिनेमा जब तक हम एनएसडी आए खत्म हो गया। 70s शुरू हुआ और मार धाड़, स्टंट और लार्जर देन लाइफ, ऐसी कहानियां जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं, वो शुरू हो गई। उधर से अलकाजी प्योरिटेरियन, जिनको लगता था ये सब क्या है, वो खुद बम्बई छोड़ के गए हुए थे दिल्ली। बम्बई छोड़, आपको तो मालूम होगा। मालूम है। तो हम वैसे ही दूर हो गए, फिर सिनेमा देखना बंद कर दिया। तो वो अलग, मैं विश्वास नहीं करेंगे, मैं कंटेम्पररी है मेरे नसीरुद्दीन शाह, मेरा जूनियर है 1 साल। क्या बात, नसीर भाई तो एक अलग नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग उस दौरान के हैं। ये सब लोग बम्बई आ गए। मैं आया 13 साल की, मैं 85 में बॉम्बे आया, 72 में पास किया। मैं थिएटर में ही लगा रहा, थिएटर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में। अब यहाँ पर आ गए तो अब धीरे धीरे नाटक करते करते लिटरेचर से जुड़े। लिटरेचर में सबसे पहले मैंने 74 के एंड में एक डायरेक्ट किया नाटक जिसका नाम था अंधा युग। नाटक भी महान और काव्य भी महान। तो कविता और वो सब मेरे लिए खुल गया। मुझे लगा कहाँ मेरा मन लगता है, ये है जहाँ मेरा। अब तो यह हाल हो गई अनिल जी कि नाटक मेरी रोजी रोटी है, फिल्म अभिनेता के तौर पर, लेकिन अच्छी कविता मुझे सारे नाटक सबसे लगता आगे है। कविता तो मुझे अभी अब तो ये लगने लगा है, कविता शायद बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, मैं कोई हूँ भी नहीं, आई एम नोबडी, मगर बहुत बढ़िया म्यूजिक, जैसे म्यूजिक इज सपोज टू बी नेक्स्ट टू गॉड,
लेकिन कविता भी उससे कम नहीं है। म्यूजिक हमारी इमोशंस को स्वीप करता है, इसलिए अक्सर इमोशंस को और संवेदनाओं को तो वो ले जाता है बहा के, लेकिन उसके अंदर दिमाग को बहुत ज्यादा उद्वेलन नहीं मिलता। कविता वो भी देती है। वो भी देती है। उस लेवल पर कविता एक पॉइंट पर इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में म्यूजिक से आगे हो जाती है। हाँ, म्यूजिक से आगे हो जाती है, बराबर है, बराबर। और कविता का जो आप जो पठन करते हैं, ये कविता तो बहुत बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन इनका जो प्राण तत्व, कविता की रूहियत जिसे कहते हैं, वो पठन पर आधारित है। आप जो पठन करते हैं कविता का, कई अच्छे अच्छे पठनकार होंगे, लेकिन आप जब कविता का पठन करते हैं तो न जाने क्यों कविता का प्रत्येक शब्द जीवित हो जाता है और एक रूह के साथ सुनने वालों का भी नाता बन जाता है। उसका मुझे लगता है ये मेरी नाटक की जो अनुभव है और नाटक की जो मेरी ट्रेनिंग है, और स्कूल से निकलने के बाद अल्टीमेटली आपकी खुद की ट्रेनिंग होती है। हर चीज अल्टीमेटली आप खुद को ही मांझते रहते हैं, जितना समझते हैं, जितना देखते हैं, ये उसकी देन है। जैसे नाटक में मुझे लगता है अभिनेता के तौर पर मेरा सबसे पहला धर्म है उस शब्द को अपना बना लेना। उसको जिंदा करना शब्द को, वो लिखित शब्द ना होकर वो एक जीवंत गतिशील चेतन जिसमें अपनी चेतना है, वो शब्द वो बन जाना चाहिए। मैंने वही सीखा है, एक्टिंग अभिनय का मतलब वही है। अब वो कहाँ तक हम कामयाब होते हैं वो एक जुदा बात है, मगर हमारी कोशिश, मेरी कोशिश वही रहती है। और वो कविता क्योंकि इतनी अच्छी लिखी हुई होती है कि वो तो अपने आप ही वो प्रेरणा होती है कि वो फूटती रहती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, और कविता मैं चुनता भी नहीं। आपकी कविता है या किसी एबीसी की कविता है, अगर वो छू गई तो वो मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो कविता रूहानियत उसकी, रूहानियत और वो करवा ले जाती और है। भाषा और प्रोनाउंसिएशन। हम जो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कविता का पीरियड होता था तो पढ़ देते थे। वो क्या कोल्ड प्रिंट, हमें आंसर लिखना था, ये कविता का विचार क्या है, ऐसे। लेकिन पठन काव्य का करना ये सिखाया ही नहीं है। और गीत लिखा है तो म्यूजिक वाले को दे देते। वही बड़ा क्या बोलते हैं, क्लीशे सा पूरा अप्रोच है ना, क्लीशे अप्रोच है चीजों के प्रति। उनकी उसके प्रति एक खोज नहीं है। जब तक हमारी व्यक्तिगत खोज ना बने, वो नहीं जो किसी ने बताई हुई है हमारे मास्टर ने, जब वो मेरी इंडिविजुअल व्यक्तिगत खोज बनेगी तभी उसमें निखार आएगा, और तभी मैं भी कुछ नया कर पाऊंगा, और उस विधा में भी कुछ नयापन शायद आ जाए। क्योंकि कविता का पठन अच्छी तरह से हर एक लैंग्वेज का है। हिंदी का एक अलग मिजाज है, उर्दू का भी एक अलग मिजाज, गुजराती के बड़े अच्छे मैंने वो सुने हैं कुछ कवि जो पाठ करते हैं। कई कविता वो जो आप पठन करते हैं तो इसका एक इफेक्ट जो सुनता है वो कविता जल्दी पहुंच जाती है। इसको मुशायरे की जरूरत नहीं है। मुशायरा तो बल्कि आपको बहा ले जाएगा, उसके अंदर अंतरात्मा नहीं पहुंचती आपको। बल्कि मैं ये कहूँगा, इसको अन्यथा ना ले कोई, ये जो मंचों ने ना कविता की गहराई को खत्म किया है। मंच की कविता हो गई। हाँ, मंच की कविता का मतलब अच्छा 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 यहाँ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी राइटर है, इन्होंने एक कहानी है ना चकाचकी की। एक था चका, एक थी चकी, चकी लाई मूंग का दाना। तो हमारे हिंदी में चकवा चकवी है। चकवा चकवी, मूंग का दाना, चकवी लाई चोखे का दाना,
साथ में बनाई खिचड़ी, और लास्ट में क्या आता है, चका खिचड़ी खा गया। तो वो पाकिस्तान की एक बड़ी राइटर है, इन्होंने कहा कि ये कहानी पढ़ती हूँ तो कैसा लगता है, एक चकवा था एक चक्की, चक्की ने ही रांधी खिचड़ी, दोनों ने साथ में मिलकर नहीं बनाई, चक्की ने ही खिचड़ी, और खा गया कौन, सिर्फ चक्का ही खा गया, चक्की का गया। तो ये भी मॉडिफिकेशन चाहिए कि ये कहानी हमें पढ़ाई गई है, तो नए दृष्टिकोण से सीखे। कोई ऐसा क्यों नहीं लिखते, एक था चक्का चकवा, एक था चक्की, चोखे का मुंह का, दोनों ने साथ में बनाई खिचड़ी, दोनों ने साथ में बैठ के खाई, ऐसा क्यों नहीं। ये नए नए दृष्टिकोण आते रहते हैं। और कविता का तो जो पठन है, और एक बार एक मैंने वो सुना था इंटरव्यू, मरहूम दिलीप कुमार साहब का। दिलीप साहब का किसी ने पूछा उनसे कि नए कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वाह, जो बनना चाहते हैं आपको देख के, या ख्वाब देखते हैं कभी इतने बड़े। आप विश्वास नहीं करेंगे उन्होंने क्या कहा, और मुझे लगा ये तो मेरी बड़े दिल की करीब की बात हो गई है। वाह, उन्होंने बोला कि शायरी पढ़ी है। क्या बात है, क्या बात है। हम जो बात कर रहे हैं कविता पढ़ी है। कविता पढ़ी है। उन्होंने कहा शायरी पढ़ी है, अच्छा एक्टर बनना है तो शायरी पढ़ी है। क्या बात है। दिलीप साहब खुद भी कविता पढ़िए, जब तक कविता के मर्म को नहीं समझेंगे आप, उसकी उस संवेदना जो मैक्सिमम कविता में आती है। बाकी नाटक में क्या होता है, वर्बोस होता है नाटक में, डायलॉग कहीं कहीं अच्छे डायलॉग होते हैं, मगर उसमें भी इतने ज्यादा शब्द होते हैं कि अल्टीमेटली वो मेलोड्रामा की तरफ, ये कम शब्दों में बहुत गहरी बात, थोड़ी सी बात कर दी आदमी सुन बैठ जाएगा, आंसू निकलने लगे कि मैं यही कहूंगा भाई। दिलीप साहब तो यार कमाल के। जिस दिन मैंने ये बात सुनी, अरे अरे ये बात अभी 2-4-5 साल पहले मैंने वो इंटरव्यू देखा भाईदी ने, आज मुझे 40-45 साल एमएसडी पास करके हो गए, इन शब्दों में इतनी फाइन बात किसी ने नहीं बताई थी। क्या यार, दिलीप साहब को मैं बचपन से ही, ये मास्टर्स वो डायलॉग, वो सीन तो मैं भूल नहीं सकता। वो वहीदा रहमान बीमार पड़ी है, ये भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, जो सीन करता है इस उम्र में, क्या अंदाज दीदार। तो ये जो दिलीप साहब की बात ही सही थी, अच्छे अभिनेता, कविता है तो शायरी पढ़ो, कविता पढ़ो, बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत मजा आया। आज हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी है, आज तशरीफ लाए हैं हमारे घर, और राजेंद्र गुप्ता जी को कौन नहीं जानता, और हमारा रिश्ता इतना पुराना है कि आज बात करने का मौका मिल गया। आप सबने सूर्यवंशी में तो देखा ही होगा, अभी जनवरी में राजेंद्र गुप्ता साहब की सोनी टीवी पर एक डेली शो आने वाला है। लेकिन इतने बड़े और इतनी अभिनय कला के जानकार के साथ जो बात करने का मौका मिला, वो भी एक रूहानी कृपा समझते हैं। हमारा क्या है, आजकल की फिल्मों में एक राइटर ने बहुत अच्छा कहा है, जिसकी बातों में आत्मा निर्वस्त्र हो वही बात होती है। सॉल को तो कोई वस्त्र है ही नहीं। रूहानी मुलाकात है हमारी, बहुत खुशी हुई। राजेंद्र जी, आप खुदा करे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, लेकिन बाल सफेद हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, राजेंद्र जी का भी हुआ है, लेकिन हृदय को सफेद बाल नहीं आते।
रूह को कोई बाल नहीं आते। तो रूहानी बातें करने का मुंबई में आज राजेंद्र जी ने हमें मौका दिया। और मुझे मौका मिला आपके साथ इतनी बातें करने का, मेरा सौभाग्य।